बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त देख रहे हैं कि मैं शाह लतीफ़ टाउन नज़दीक बेस्टूनी मोड़ के नज़दीक मौजूद हूँ और यहाँ पर स्किन के स्पेशलिस्ट आर.के. राजा यानी कि रजीत सिंह यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये उनका बोर्ड लगा हुआ है और उनका क्लिनिक मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ और वहाँ जाएंगे, उससे मालूमात लेंगे। ये डॉक्टर साहब बताएं स्किन के हवाले से, और आप ऑनलाइन भी करते हैं या क्या मामला हैं जी। ये मैं डॉक्टर साहब के रूम में दाखिल हो रहा हूँ और आर.के. राजा साहब रजीत सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आए उनसे बात करते हो। आप में भी उनसे हवाले से जो पूछना चाहें वो अपना नंबर भी देंगे, पूरी इंटरव्यू देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई क्या हाल है सर? आपकी दुआ, आप सुनाए सर? सही हो? अल्लाह की रहमत, शुक्र मालिक है सर। बहुत दिनों के बाद नजर आया। सर जी बस क्या करें कि हम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसे दोस्त हैं या कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो आवाम को मालूमात दें और आवाम के लिए कोई रिलीफ हो और आवाम के जो मशरूम शहर होते हैं और उनसे उनको फ़ायदा पहुँचे। आजकल महंगाई बहुत है। ये हैं डॉक्टर राजा साहब रजीत सिंह राजवीर साहब। सर ये आपने जो स्किन स्पेशलिस्ट माशाल्लाह हॉस्पिटल बनाया है, यहाँ पर आकर इतना बड़ा खर्चा किया है, तो इसके हवाले से भी बताएं और आवाम के स्किन के हवाले से बताएं जो फ़ायदेमंद हैं या कोई मसले मसाइल हैं उनके बारे में। जी बैठें। सर मेरा नाम डॉक्टर राजावीर है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और उसके अलावा जनरल फिजिशियन भी हूँ और मैंने इतनी दूर दराज एरिया में आकर क्लिनिक बनाया है। और मैं जो DHA में मेरा क्लिनिक है वहाँ मेरी कंसल्टेशन चार्जेस 2000 रुपये है, लेकिन मैं यहाँ गरीबों की मदद के लिए और उनकी खिदमत के लिए सिर्फ 500 रुपये की फ़ीस ले रहा हूँ। और उसके अलावा जो आजकल बहुत बड़े प्रोस चल रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन है, स्कैबीज़ है, उनके यहाँ पे बहुत पेशेंट हैं क्योंकि समंदरी एरिया यहाँ पे आलूदगी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये बीमारियाँ हैं। और इस बीमारियों के जो साल 2 साल जो इलाज करा के थक चुके थे वो हमारे पास आते हैं और अल्लाह के हुक्म से वो 1 या 2 दफ़ा की दवाई में भी ठीक हो जाते हैं। सर ये मुख्तलिफ जो आई हैं वायरस के तहत, जैसे फंगस आई है, मुख्तलिफ फंगस के नाम हैं वो बता दीजिए और उनके कुछ ऐसे टिप्स हैं वो बता दीजिए और जिनसे बिल्कुल आपसे वो रब्ता भी करेंगे या अचानक नहीं जा सकते डॉक्टर साहब आने के बाद, तो घरेलू इस्तेमाल क्या कर लें, मेहरबानी ये बताएंगे सर। अच्छा, ये जो फंगस का मेन जो हमारे पास इन्फेक्शन आता है वो है टीनिया क्रूरे और टीनिया कैपिटस। तो टीनिया कैपिटस का मकसद है जल्द में फंगल इन्फेक्शन का होना जो सर में होता है, और टीनिया क्रूरस का एक मतलब ये होता है कि जो ग्रोइन में ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं। और टीनिया बार्बरे बोलते हैं, वो जो फेस पे फंगल इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं। और ये सब एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। और फंगल इन्फेक्शन के लिए ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो उनकी तकरीबन कोई 2 से 4 हफ्ते तक रेगुलर देनी पड़ती है। और अनहाइजीनिक कंडीशन इनका सबसे बड़ा सबब है कि एक ही कपड़ा जो है वो हफ्ता लोग पहन के रखते हैं और नहाते नहीं है डेली, अपनी पर्सनल हाइजीन को सही तौर पे नहीं रखते हैं, और उन लोगों में ये ज़्यादातर होती है। अच्छा सर, ये चेहरे पर जो ज़्यादातर कोई ऐसे यानी कि खुराकें खाते हैं या बर्गर वगैरह या टेस्ट से, उनसे कौन सी चीज़ एहतियात की जाए जो एक फंगस चेहरे पे फ़ौरन दबदबे लाल और सुर्ख से जल्द आते हैं, किस चीज़ से आते हैं? चेहरे में 2 मेनली जो हमारे, वैसे तो बहुत से हैं लेकिन मेनली हमारी 2 ही होती हैं, और एक होती है एक्नी वल्गरस। सही। तो एक्नी वल्गरस ये होती है कि ये जब हार्मोनल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जो मर्दाना हार्मोन होते हैं, हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसको। अच्छा। वो जिसके अंदर इंक्रीज़ होता है तो उसमें एक्नी वल्गरस वो हो जाते हैं। और ये एक आम सा है और टीन एजर में 13 साल से लेकर 24-25 साल तक के लोगों में ये ज़्यादातर होता है। और इसका अभी जो बढ़ गया है उसका जो मेन सबब होता है वो हमारी लाइफ स्टाइल है। हमारी लाइफ स्टाइल में हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम घरेलू खाने बहुत कम कर दिए हम लोगों ने, और उसकी वजह से ये ज़्यादातर होता है। और दूसरा इसका काज होता है कि धूप में ज़्यादा आना जाना रखना,
तो मेरी ये एडवाइस होती है कि आप सन ब्लॉक लगा के रखें जब भी आप धूप में जाएं, और इसके अलावा अपनी डाइट के अंदर फ्रूट और पानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये जो बीमारी है ये बगैर दवाई के भी ठीक हो सकती है। और सर ये बात है, जैसे हमारी माएँ बहनें, इनकी स्किन जो है नरम होती है, देखो मर्द और औरत का फ़र्क तो है ना, इनकी नरम स्किन की वजह से ये ज़्यादातर क्या चीज़ इस्तेमाल करती है जिससे ये मसला होता है? इन माँओं बहनों के बारे में कोई आप बताएंगे? बस इनको ये है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, और कोई सा भी फल अपनी लाइफ में ज़रूर खाएं, और अपनी डाइट को अच्छा रखें, हेल्दी डाइट खाएं, और सब्जियां ज़्यादा खाएं, फास्ट फूड कम इस्तेमाल करें, तो ये इनका मसला सेट हो सकता है। स्किन के आप हवाले से या और भी स्किन के अलावा भी आप हैं या सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट हैं? मैं जनरल फिजिशियन हूँ, मेरी 30 साल का तजर्बा है जनरल फिजिशियन का, और हमारे पास या जनरल ओपीडी के भी पेशेंट आते हैं, उसके अलावा हर किस्म के पेशेंट आते हैं, और वो अल्लाह के हुक्म से या शफायाब हो के जाते हैं। और मेरी स्पेशलिटी तो स्किन की है, लेकिन मैं सब पेशेंट देखता हूँ। और उसके अलावा आजकल जो स्किन का बहुत जो नए नए ट्रेंड चल रहे हैं एस्थेटिक मेडिसन के हवाले से, उसके अंदर सबसे बेस्ट जो होता है वो PRP है। PRP ये है कि प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा। इसका मकसद ये होता है कि हम जब किसी की PRP करते हैं तो उसी का अपना ब्लड लेके उसमें से सीरम निकालते हैं, सीरम में से प्रोटीन निकालते हैं। वो प्रोटीन जो हम लोग लेज़र के ज़रिए से या इंजेक्शन के ज़रिए से हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, फेस पे इंजेक्ट करते हैं या हेयर पे इंजेक्ट करते हैं। हेयर पे इंजेक्ट करने से क्या होता है कि उनके हेयर फॉलिकल जो बिल्कुल बंद हो गए हैं और हेयर फॉल जो उनको हो गया है वो हेयर फॉलिकल उनके एक्टिव हो जाते हैं, और उसके अलावा उनका जो है बाल जो है ना फिर रीग्रोथ हो जाती है बालों की। और बालों के लिए बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है ये, और वर्ल्ड वाइड ये ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसके अलावा एक्नी में एक्नी स्कार होते हैं, जो एक्नी के जो निशान होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उसको ये ख़त्म कर देता है, स्किन को रीसरफेसिंग करता है, स्किन को ग्लो देता है। और स्किन के अंदर जो है ये ऐसे होता है कि जैसे ब्लड जिस एरिया में लगता है उस एरिया का ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, और ब्लड सप्लाई बढ़ाने की वजह से केराटिन उसमें बढ़ जाता है और फेरेटिन बढ़ जाता है, और बहुत से ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है ना वो पूरे एरिया को जो है ना बहुत ज़्यादा मकसद के फ़ायदा देता है, और स्किन ग्लो हो जाती है, एक्नी ख़त्म हो जाते हैं, एक्नी स्कार के निशान ख़त्म हो जाते हैं, मेलेज़मा ख़त्म हो जाती है, और काफ़ी हद तक इसका जो है ना ट्रीटमेंट होता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये आपने स्किन के हवाले से पूछा और डॉक्टर साहब ने मेहरबानी उन्होंने टाइम दिया। और आप सर अपना पूरा इंट्रोडक्शन करा दें, नाम, अपनी डिग्री, अपना सिस्टम, और आवाम जो रब्ता करना चाहे क्या आप उनसे रब्ता करेंगे? अपना नंबर भी बता दें। अच्छा, असल में यहाँ पे हम लोग करते हैं मतलब PRP करते हैं, उसके साथ फिर हाइड्रा फेशियल करते हैं, स्किन वाइटनिंग की ट्रीटमेंट करते हैं, स्किन लेज़र की ट्रीटमेंट करते हैं, और स्किन लेज़र से भी हम अलग अलग किस्म की ट्रीटमेंट करते हैं, और हाई फ्यू करते हैं। हाई फ्यू का मकसद ये होता है कि अगर किसी का डबल चिन है या कोई फैट इंक्रीज़ है तो वो ठीक हो जाता है। उसके बाद फैट रिड्यूसिंग इंजेक्शन भी होते हैं, वो भी हम लगाते हैं। उसके अलावा फुल बॉडी वाइटनिंग भी करते हैं और फुल बॉडी स्लिमिंग भी करते हैं। और इसके अलावा आजकल जो मकसद के मेन जो है वो एक हमारे यहाँ पे एक मकसद के मर्दानी या लेडीज़ को पोशीदा बीमारियाँ होती हैं, और उसका भी PRP से हम इलाज करते हैं और बग़ैर दवाई के, और वो बंदे को हम बिल्कुल ठीक कर देते हैं बग़ैर किसी हकीमों के चक्करों में पड़े। आप यहाँ पे आएंगे, एक साइंटिफिक इलाज है, हम उसका इलाज करते हैं और बहुत रीज़नेबल कास्ट से, और बंदे को बहुत फ़ायदा होता है। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर राजा वीर है, और मैं DHA में हमारा एक स्मार्ट लाइफ स्किन एस्थेटिक क्लिनिक है, और यहाँ पे हमारा सिंध मेडिकल सेंटर है, और जिसमें हम बहुत मकसद के रीज़नेबल वेलफेयर बेस पे जो हम लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं। और सब एरिया के लोगों को ये मकसद के है कि आप
यहाँ पे आएँ, अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर्स को दिखाएं और आम जो क्लिनिकों पे या अताई किस्म के डॉक्टर बैठे हुए हैं उनसे आप बचें, अपने पैसे भी बचाएं और अपनी सेहत को भी बचाएं। शुक्रिया जनाब। ये हैं फ़ोन नंबर बताएं। फ़ोन नंबर जी, फ़ोन नंबर बता दें। मेरा जो फ़ोन नंबर आप लिख लें 0300279751 डॉक्टर राजा अबीर, स्किन स्पेशलिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। मेहरबानी, शुक्रिया। और आवाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ, जैसे इन्होंने बोला कि कोई भी एलर्जी हो, हल्की सी हो, तो किसी आम जगह पे ना जाएं। ये हल्की से ज़्यादा हो जाती है और आम डॉक्टरों के पास ना जाएं। तहकीकात ज़रूरी है, बेहतर है। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखें। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।